हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए देखते हैं हम आज एक और नया अच्छा सा टॉपिक है हमारा दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है। इसमें हमने क्या करा है, दो पॉइंट ले रखे हैं, पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू पॉइंट हैं, इनसे एक परपेंडिकुलर एम खींचा और क्यू से एक परपेंडिकुलर एन खींचा। ठीक है, इसको थ्योरी लिखते जाते हैं और समझते जाते हैं साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले माना ये ओ, माना ओ कोई मूल बिंदु है तथा P x1y1 z1 तथा Q x2y2 z2 दो दिए गए बिंदु हैं, ठीक है। यानी कि हमारे दो पॉइंट अगर हमें दे रखे हैं और वो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो ये P और Q हमने मान लिया कि दोनों बिंदु दिए गए हैं और इस पे ओरिजिन हमने मान लिया है कितना है, O है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, P से M और आपका Q से N पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है, बिंदु P, Q से XY तल पर लंब डालते हैं जो क्रमशः M x1, y1 तथा N x2, y2 पर मिलते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, P से एक परपेंडिकुलर खींचा जो कि M पे मिल रहा है और Q से एक परपेंडिकुलर खींचा जो कि N पे मिल रहा है। तो M के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे और N के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी भी प्लेन पे पॉइंट लेते हैं तो वो हमेशा 2 डायमेंशनल पॉइंट होता है, और अगर हम स्पेस में लेंगे तो वो हमेशा 3 डायमेंशनल पॉइंट होगा। अब देखिए दूसरी बात एक और समझ लेते हैं कि इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, अगर ये जेड है तो ये जेड कहलाएगी और ये वाली डिस्टेंस z2 कहलाएगी, ये z1 और ये वाली z2। ठीक है, तो अब इस वाली डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर और खींच देता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी, z2 माइनस z1। तो हमें एक काम और करना है, बिंदु P से QN पर लंब डाला। ठीक है, हमने क्या करा, बिंदु P से QN पे लंब डाला जो R पे मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ जो कि कहाँ पर मिल रहा है, R पर मिल रहा है। तो आप देखिए अगर ये R पर मिल रहा है तो ये वाला जो हमारा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज में अगर ये वाली डिस्टेंस मुझे पता लग गई कितनी, z2 माइनस z1, और अगर ये वाली डिस्टेंस भी पता लग जाए तो हम समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हम ये वाली डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हमें ये पॉइंट तो पता नहीं है तो हम नहीं कर सकते। अब इस वाले पॉइंट की जगह पे हमें m और n पता है। जब m और n पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट को, यानी कि 2 डायमेंशन में डिस्टेंस फार्मूले से, यानी कि m n जो है वो हमारा 2 डायमेंशन में है। तो mn इक्वल्स टू, या डिस्टेंस mn की मैं यहाँ mn ही लिख ले रहा हूँ, mn इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये mn के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 2 डायमेंशन में है तो हम जानते हैं
हम जानते हैं, ये लिख देते हैं, हम जानते हैं कि जो mn है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब mn जो है वो इसके पैरेलल है, pr के पैरेलल है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दिस mn इज पैरेलल टू pr, ठीक है। यानी कि mn जो है pr के समांतर है। एंड दूसरी कंडीशन एक और है, अगर ये परपेंडिकुलर p से ये वाला परपेंडिकुलर, q से ये वाला परपेंडिकुलर खींचा गया है और इससे ये वाला परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो ये डिस्टेंस जितनी होगी वो ये भी डिस्टेंस उतनी होगी। तो हमें एक बात और यहाँ से पता चलती है कि mn जो है वो किसके बराबर है, pr के बराबर भी है, ठीक है। तो pr के बराबर है, तो यानी कि mn की जगह पर अगर pr लेंगे तो यही दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रायंगल अब त्रिभुज कौन सा, PRQ में, तब त्रिभुज PRQ में PQ इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, दिस का वर्ग एंड दिस का वर्ग, है ना। तो यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग का अंडर रूट, डेट इज ये दोनों चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं, PR QR दोनों पता है, और ये डिस्टेंस एक PR के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और QR हमारा कितना है, z2 माइनस z1, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी स्पेस में दो पॉइंट गिवन है, तो उन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम इस तरह से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा इसमें और एक टॉपिक लेते हैं, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अगर आपके दो बिंदु हैं P और Q, इनको मिलाने वाली रेखा को अगर कोई भी पॉइंट है वो m अनुपात n में इसे अगर विभाजित कर देता है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें बताना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि इस पे जो पहले चित्र बना हुआ था उसी पे प्रदर्शित कर देता हूँ मैं। यहाँ मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर एक पॉइंट है P Q और R, ये हो गया, M N ये हो गया। मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट है L, ठीक है। L पॉइंट है जिसको कोऑर्डिनेट X Y एंड Z है, ठीक है। X Y Z इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस प्लेन पर, ठीक है। तो इस प्लेन पे जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसके कोऑर्डिनेट x, y हो जाएंगे, और इसको क्या दे रहे हैं MNO, नहीं O नहीं, B कह देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा। अगर थ्योरी लिखेंगे तो फिर वही कि आपका P और Q कोई दो पॉइंट हैं, उनको मिलाने वाली रेखा को M और N अनुपात में L कोई पॉइंट क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा बिंदु P से, बिंदु L से XY तल पर लंब खींचा, XY तल पर लंब डाल दिया है हमने। अब देखिए जब XY तल पे लंब डाला है तो यहाँ पर एक और काम करते हैं कि हम यहाँ से भी एक लंब डाल देते हैं इस पे, ठीक है। तथा QR पर L से लंब डाला जो B दे दे रहा हूँ इसे, B पर नहीं, B नहीं, ये Z2 माइनस Z1 है, तो ये से कह देते हैं A, जो A पर मिलता है, ठीक है।
तो अब देखिए इसमें एक बात और समझने वाली बात है कि अगर ये x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है, तो इस वाली ये वाली जो डिस्टेंस होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी z है और ये z1 है, ये हमारी डिस्टेंस क्या है, z है। इसको थोड़ा सा पूरा कर दो, ये z है, तो ये वाली हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, z माइनस z1 हो जाएगी। और यहाँ से अगर ये है और ये z है, तो ये हो जाएगी आपकी z2 माइनस z हो जाएगी। और इसको ये जो पॉइंट है l, वो कितने m अनुपात n में विभाजित करता है, ठीक है। तथा बिंदु L रेखा PQ को m अनुपात n में विभाजित करता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके मैंने सीधा यहाँ पर रेखा कह दिया है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा होगी, ठीक है। तो आपका ये जो होंगे दोनों पॉइंटों को जो रेखा मिलाएगी, उसको ये क्या करता है, पॉइंट L जो है वो m अनुपात n में विभाजित कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका m और ये हो गया n, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल कौन कौन सा, ये वाले पॉइंट को C कह देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका PCL एंड दूसरा है हमारा LAQ, ट्राइंगल LAQ कैसे है, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस और इस वाली डिस्टेंस का रेशियो जो है वो बराबर होगा इसके डिस्टेंस के रेशियो के। तो हम कह सकते हैं LC अपॉन QA इक्वल्स टू PL अपॉन LQ, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दिस, हम कह सकते हैं LC हमारा कितना है, Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z इक्वल्स टू M अपॉन N। तो दिस इम्प्लाइज दिस, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ZN, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस का NZ1 इक्वल्स टू MZ2 और माइनस का MZ, ठीक है। MZ को इधर ले आएंगे तो इसमें से Z कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा M प्लस N, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका MZ2 प्लस का NZ1, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका MZ2 प्लस का NZ1 अपॉन में M प्लस N, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, Z के कोऑर्डिनेट हो गए, सॉरी ये हमारा हो गया Z। अब देखिए इसके बाद में हम अगर x y z को निकालेंगे, x और y को निकालेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि अब हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर हमने खींचे किस पे, एक्स वाई प्लेन पे, अब दूसरी बार में यही परपेंडिकुलर हम किस पे खींच सकते हैं, बाई जेड प्लेन पे खींच सकते हैं। तीसरी बार में यही परपेंडिकुलर हम किस पे, एक्स जेड प्लेन पे खींच लेंगे। तो एक बार इस पे खींचेंगे तब पॉइंट मिल जाएगा, एक बार इस पे खींचेंगे तब पॉइंट मिलेगा, एक बार इस पे खींचेंगे तब पॉइंट मिलेंगे। तो मैं इसी प्रकार लिख दे रहा हूँ सिमिलरली, इसी प्रकार बाई जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, m/2 प्लस का n/1 अपॉन में m प्लस n, एंड x जो होगा हमारा mx2 प्लस का nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कोई पॉइंट m और n अनुपात में विभाजित करता है और उसके कोऑर्डिनेट पूछे तो हम इस वाले से, इन फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी।
बट ये आपका जो m अनुपात n में विभाजित करता है वो आपका कैसा अंता विभाजन होता है, ठीक है। अगर वो आपसे ये कह देता है कि ये जो विभाजन है बाह्यता विभाजित करता है, तो बाह्यता विभाजन में हम क्या करते हैं, ये पॉइंट है हमारे अंता विभाजन में। अगर बाह्यता विभाजन अगर करता है तो क्या करते हैं कि जो हमारा n है वो माइनस एन के बराबर हो जाता है। बाह्यता विभाजन में केवल इतने चेंजिंग हो जाता है कि जो n है वो हमारा कैसा होगा, माइनस एन हो जाता है, क्योंकि एक बार हम इधर से जाएंगे और एक बार हम इधर से आएंगे तो माइनस उल्टा ले लेंगे, ठीक है, माइनस एन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एक वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू एम एक्स टू माइनस का एन एक्स वन अपॉन में एम माइनस एन, एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम बाई टू माइनस का एन बाई वन अपॉन एम माइनस एन, एंड z इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम जेड टू माइनस का एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड अगर बाह्यता विभाजित करता है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बात की आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी में एक टॉपिक और लेता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा कि अगर हमारे ये जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैं बात करता हूँ मध्य बिंदु की। मध्य बिंदु का मतलब है कि अगर कोई भी दो पॉइंट पी को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरा पॉइंट बराबर विभाजित यानी कि बीच में विभाजित करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लिया कि अगर ये तीनों पॉइंट हैं हमारे, ठीक है, ए पी एल और एम, अगर ये बीच में है तो हमारा एम और एन कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर m और n आपस में बराबर हो जाएंगे तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा m x टू, सॉरी यहाँ पर जितना m और n बराबर हो जाएगा तो दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, यानी कि x2 प्लस x1 अपॉन टू हो जाएगा, एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन टू हो जाएगा, एंड z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z1 प्लस z2 अपॉन टू हो जाएगा। अगर m और n बराबर है यानी कि मध्य बिंदु होंगे तो उसके कोऑर्डिनेट हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। मैंने एक ट्राइंगल पहले से ही बना रखा है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ उसके बाद में समझाता हूँ आपको। माना ए x1 by 1 z1 and b x2 by 2 z2 c x3 by 3 z3 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमने मान लिया है कि ए बी सी जो हैं वो किसी भी त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं, ए बी सी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी BC रेखा है, BC पर इसका एक मध्य बिंदु लेते हैं, ठीक है, एंड माना BC का मध्य बिंदु D है। तो D के कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे कि मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन टू, यानी कि हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन टू, y2 प्लस y3 अपॉन टू और z2 प्लस z3 अपॉन टू। इस तरह से हम d के कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है कि इसका सेंटर मान लेते हैं, केंद्रक जो हमारा है वो कितना है, G, एंड माना त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक G है जो
जो रेखा एडी पर स्थित है तथा एडी को कितने 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि ये 2:1 के अनुपात में अगर विभाजित करता है, कोई भी सेंटर होगा तो वो 2:1 के त्रिभुज को विभाजित करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये 2:1 के अनुपात में विभाजित m/n वाले से अभी अगर हम लोग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं कि x, y एंड z हैं, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू x2 प्लस x3/2 और प्लस 1 इंटू x1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 1, डेट इज आपका ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 को पहले लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार अगर हम लोग y निकालेंगे तो y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z जो होगा वो हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, ठीक है। तो इस तरह से हम x, y, z अगर किसी भी त्रिभुज को दे रखा है तो उसके केंद्रक हमसे पूछे हों तो हम इस तरह से किसी भी त्रिभुज के केंद्रक निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी।